इस वीडियो में जो दिख रहा है वो है जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रोसेस, जहां लोग संसार के लोभ मोह को त्याग कर एक सन्यासी की तरह जीवन जीना पसंद करते हैं और एक नए अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। ये प्रोसेस है जैन धर्म में दीक्षा लेने की प्रोसेस, जिसे संयम या प्रवज्जा भी कहा जाता है। इस दीक्षा को लेने के लिए केवल जैन धर्म के ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी इस दीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। जैन में दीक्षा लेने की जो सबसे कम उम्र की सीमा है वो 8 वर्ष की है, यानी कि 8 वर्ष के बालक बालिका से लेकर कितने भी वर्ष का जो मनुष्य है वो इस दीक्षा को ले सकता है। आइए जानते हैं इस दीक्षा के प्रोसेस में होता क्या क्या है। सबसे पहले जो इंसान उम्मीदवार या जैन धर्म का एक व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है उसे अपने परिवार से अनुमति लेनी होती है। दीक्षा से पहले एक भव्य जुलूस निकाला जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कैसे दुल्हे दुल्हन की तरह सजे हुए हैं लोग और नगर में जुलूस निकल रहा है, जिसे कि बरघोड़ा या बिंदौली कहा जाता है। जैन साधु बनने से पहले एक प्रोसेस होती है जिसमें कि अपने हाथों से बालों को उखाड़ना होता है, जिसे केश लोचन कहा जाता है, जो प्रतीक होता है कि वो अपने शरीर के प्रति मोह को कम कर सकने में कामयाब होगा या कष्ट सहने में कामयाब होगा। तो दीक्षा लेने वाला होता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। वो सफेद कपड़े लेकर जिसे श्वेतांबर धारण करते हैं, जिसे कि वेश परिवर्तन की प्रक्रिया कहते हैं, और गुरु उन्हें अहिंसा संयम की शपथ दिलाते हैं। और एक रजोहरण एक प्रोसेस होती है जिसमें झाड़ू जैसी कोई वस्तु होती है या पिच्छी जैसी वस्तु होती है उसे प्रदान करते हैं ताकि वो चलते चलते सूक्ष्म जीवों की भी रक्षा कर सके, जिसे कि प्रतिलेखन या फिर शपथ कहते हैं। ये तो दीक्षा के पहले का जीवन होता है। दीक्षा लेने के बाद दीक्षार्थियों यानी कि मुमुक्षु का जो जीवन है वो और भी कठिन हो जाता है। दीक्षा के बाद जीवन पूरी तरह बदल जाता है। जो साधु है वो पैदल यात्रा करते हैं, वो वाहन का प्रयोग कभी नहीं कर सकते, बिजली पंखे का त्याग करना होता है, केवल भिक्षा मांगकर ही भोजन ग्रहण करते हैं, किसी थाली प्लेट में नहीं, अपने हाथ में। वे न तो स्वयं भोजन बनाते हैं, नहीं किसी से अपने लिए बनवाते हैं, केवल भिक्षा लेकर। इतना कठिन जीवन होता है साधुओं का, दीक्षार्थियों का। क्या आप जानते हैं कि आज के समय में बड़ी संख्या में IIT ग्रेजुएट्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे दीक्षा ले रहे हैं। बड़े बड़े जो व्यापारिक परिवारों के सदस्य हैं, जैसे सूरत के हीरा व्यापारियों के बच्चे, करोड़ों का टर्नओवर रखने वाले बिजनेसमैन अपनी पूरी संपत्ति त्याग कर दीक्षा ले लेते हैं। आंकड़ों के अकॉर्डिंग पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं की संख्या है दीक्षा लेने की वो 3 गुना है। वर्तमान में 16,000 जैन साधु साधुओं में से 12,000 महिलाएं हैं। कई बार तो पूरे का पूरा परिवार, माता पिता बच्चे दीक्षा ले लेते हैं और संसार का मोह माया त्याग कर एक साधु भरा कष्ट भरा जीवन स्वेच्छा से अपनाते हैं। न्यूज के अकॉर्डिंग 2026 के मुंबई में होने वाली सामूहिक दीक्षा में भी कई ऐसे परिवार शामिल हैं जो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हैं और जो कि आने वाले फरवरी में दीक्षा लेने वाले हैं।